हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। आगे बात करते हैं हम लोग, और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। अजंता केव्स, एलोरा केव्स और ममलापुरम, इसके बारे में इनके बारे में कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। हम एलोरा ग्रुप ऑफ केव्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ देखने को मिलते हैं आपको ये केव्स? महाराष्ट्र, ठीक है। हम डिफ्रेंशिएशन जो करेंगे वो एक एक करके नहीं करेंगे, पहले एक के प्रोमिनेंट फीचर सारे पढ़ लेते हैं, ठीक है। और मैं इससे पहले आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। कि देखो, ये एलोरा केव्स और ये अजंता केव्स महाराष्ट्र के अंदर। तो एलोरा ग्रुप ऑफ केव्स जो हैं, दे आर डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये अपने स्कल्पचर्स के लिए फेमस हैं यहाँ पर। जैसे कि ये रॉक कट आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स। अब इन केव्स को यहाँ पर पूरी की पूरी जो आकृति है, जितना बड़ा लैंड एरिया है, ठीक है, इसके पैटर्न्स कौन थे, किसने सपोर्ट करा इनको? तो दीज केव्स वर सपोर्टेड बाय द डायनेस्टीज ऑफ चालुक्यास, और चालुक्यास से लेकर राष्ट्रकूटास तक सब ने इनको सपोर्ट करा है, ठीक है। ये जो सेट ऑफ केव्स हैं, दे वर डेवलप ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 5th to 11th सेंचुरी। जैसे कि आप देख सकते हो, कोई एक एम्पायर नहीं है, कोई एक किंगडम नहीं है, कोई एक परिवार नहीं है। तो लगभग 6 सेंचुरी तक, 600 साल तक इनकी डेवलपमेंट, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चलती रही। और ये काफ़ी नए हैं एज़ कम्पेयर टू अजंता केव्स। यहाँ पर हमें एक बात पता लग जाती है, इससे फिल्म का क्वेश्चन बन सकता है, दे आर न्यूअर एज़ कम्पेयर टू अजंता केव्स, यानी कि अजंता केव्स इनसे भी पुराने हैं, है ना। अब ये तो फिर भी एडी वाले हैं। यहाँ पर देखो, अगर आप, ये BC में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। हर एक जो केव है, यहाँ पर हमें एक अंदर हर एक केव के बारे में एक एक्सक्यूजिट एडिफाइस, यानी कि एक यूनिक चीज़, यूनिक आस्पेक्ट हर एक केव से जुड़ा हुआ है। हर एक केव एक पर्टिकुलर धर्म के साथ एसोसिएटेड है, पर्टिकुलर मूर्ति के साथ एसोसिएटेड है, पर्टिकुलर स्कल्पचर्स के साथ एसोसिएटेड है। तो विच कुड हैव बीन क्रिएटेड ओनली विद द नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, और कुछ कुछ जगह पर मेटलर्जी भी यूज़ हुआ है। अब सिर्फ एनिमल, बर्ड्स, ट्रीज, फ्लावर्स, सिर्फ ये अच्छे से डिपिक्ट नहीं यहाँ पर, बट इवन ह्यूमन इमोशंस और कैरेक्टर्स भी यहाँ पर आपको स्कल्पचर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। लाइक लालच, प्यार, कंपैशन, दे आर डिपिक्टेड विद प्रोफेशनल स्किल, यानी कि इनको बनाया गया है, ये चीज़ दिखाई गई है यहाँ पर। यहाँ पर आप ये देखो, जैसे एलोरा केव्स में मैंने आपको देखा था विष्णु जी का वराह अवतार, बोर अवतार, है ना। तो वो किसको बचा रहे हैं? मदर अर्थ को, ठीक है। ये कोई फीमेल डेटी बनाई गई है यहाँ पर, ठीक है। इनके 4 हाथ हैं। मोस्ट प्रोमिनेंटली अवतार ऑफ दुर्गा और लक्ष्मी, ठीक है। ये सब चीज़ें। उसके बाद जो रॉक कट केव टेम्पल्स हैं एलोरा के अंदर, उनके कुल 34 केव्स हैं, 34 केव्स हैं, एंड दे आर रिलेटेड टू आजीविकास, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। यानी कि रिलीजियस डाइवर्सिटी का एंगल देखने को मिलता है इन केव्स में, एलोरा केव्स में, बिल्कुल। अब ये जो 34 जो नंबर है, इसको अगर हम डिवाइड करें, यहाँ पर अगर आप देखो, जो 17 केव्स हैं, दे आर डेडिकेटेड टू ब्राह्मणिज्म, ठीक है। 12 जो केव्स हैं,
दे आर डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म। कितने हो गए? 29। ठीक है, बचे 5। दे आर डेडिकेटेड टू जैनिज्म। अगर हम इसका ऑर्डर जाने, सबसे ज़्यादा केस किसको डेडिकेटेड है? हिंदुज्म को, ब्रह्मनिज्म को, उसके बाद बुद्धिज्म को, फिर जैनिज्म को। यहाँ पर ये चीज़ भी नोट करना इंपॉर्टेंट है दैट फर्स्ट द heterodox सेट दे सेट द ट्रेंड ऑफ क्रिएटिंग दिस मॉडल ऑफ टेम्पल्स। अब heterodox क्या होता है? जो ऑर्थोडॉक्स नहीं होते वो heterodox होते हैं। एंड लेटर ऑर्थोडॉक्स सेट ऑल्सो अडॉप्टेड इट एज अ मीडियम ऑफ डिसमिनेटिंग रिलीजियस आइडियोलॉजीज। यानी कि हमें यहाँ पर अलग अलग धर्मों से जुड़ी जो आकृतियाँ हैं, जो कलाएँ हैं, वो भी देखने को मिलती हैं, प्लस heterodox मॉडर्न रिलीजियस एलिमेंट्स, मॉडर्न आइडियोलॉजीज एज वेल एज ओल्ड प्रिंसिपल्स, ओल्ड आइडियोलॉजीज की भी झलक हमें इन केव्स के अंदर देखने को मिलती है। तो कुछ प्रोमिनेंट केव्स हम लोग देखते हैं विच आर रिलेटेड टू वैदिक रिलीजन्स। यानी कि ये जो केव्स हैं ये किसके एसोसिएटेड होंगे? ब्रह्मनिज्म के साथ, हिंदुज्म के साथ। द अर्लीस्ट केव्स इन दीज ग्रुप्स आर मोस्टली सिंपल एंड स्क्वायर शेप्ड एक्सेप्ट कैलाशनाथ केव, जो कि केव नंबर 16 में आपको देखने को मिलता है। कैलाशनाथ टेम्पल भी है यहाँ पर, विच इज़ अ ग्रैंड मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। अब बता दो जरा मुझे, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ही पहाड़ को काट कर जो बनाया जाता हो, है ना। दिस टेम्पल विच इज सेट टू रिप्रेजेंट कैलाश, दैट इज द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा, स्टैंड्स आउट रिमार्केबली एंड इज 2 स्टोरीड हैविंग द कैलाश टेम्पल ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड द लोअर स्टोरी जो ग्राउंड फ्लोर है, इट हैज़ कार्व्ड लाइफ साइज एलिफेंट, मतलब जितने असली में होते हैं, मतलब हाथी उतने बड़े बनाए गए हैं, जो कि हमें एक इंप्रेशन देते हैं जैसे ये मंदिर को उठाकर इन्होंने रख रखा हो अपनी पीठ के भरोसे, अपनी पीठ पर। अभी दिखाता हूँ मैं मंदिर आपको थोड़ी देर में। ये जो टेम्पल का जो एक्सटीरियर पार्ट है, इट हैज़ रिचली कार्व्ड विंडोज, इमेजेस ऑफ डीटीज फ्रॉम द हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड मिथुनास, मेल एंड फीमेल फिगर्स जो कि लगते हैं एक डीटी की तरह या फिर एक डीटी के गार्ड। ठीक है, एमोरस मेल एंड फीमेल मतलब डीटीज के गार्ड। इंटरेस्टिंगली बड़ी सारी जो डीटीज हैं टू द लेफ्ट ऑफ द टेम्पल एंट्रेंस दे आर शैवाइट एंड द डीटीज टू द राइट ऑफ द एंट्रेंस दे आर वैष्णवाइट। अब ये एक फिल्म के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले कैलाशनाथ केव दिखाता हूँ एलोरा का। कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा। ये इसका है एरियल व्यू। ठीक है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो। उसके बाद ये एलिफेंट्स एंट्रेंस पे, फिर कुछ यहाँ पर डीटीज वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ठीक है, रिमार्केबल स्क्रप्चरल आर्किटेक्चर डिज़ाइंस, ये सब चीज़ें। तो सम अदर ब्यूटीफुल स्पेसिमेंट्स इंक्लूड, मतलब और क्या चीज़ें हैं एलोरा केव्स के अंदर? द वेडिंग सेरेमनी ऑफ शिवा पार्वती, मैरिज ऑफ शिवा पार्वती, केव नंबर 21 में। द अटेम्प्टेड लिफ्टिंग ऑफ कैलाश माउंटेन बाय रावण, कैलाश पर्वत को उठा के लेकर जाने की कोशिश कर रहा था ना रावण, है ना, लेकिन ले जा नहीं पाया था, शिवजी ने उसका भार बढ़ा दिया था। और क्या लिखा था उसने उस टाइम पर, क्या गाया था? शिव तांडव श्रोतम।
ये रावण लिफ्टिंग द कैलाश पर्वत। डिस्ट्रक्शन ऑफ महिषासुर बाय गॉडेस दुर्गा। ठीक है, ये बैठी अपने शेर पर, महिषासुर का वध हो रहा है। एंड रिवर गॉडेस गंगा माउंटेड ऑन अ क्रोकोडाइल एंड रिवर गॉडेस यमुना माउंटेड ऑन अ टॉर्टोइस। ये और यमुना। फिर ये तो हमने देखी है फीचर्स रिलेटेड टू ब्रह्मानिज्म हिंदुज्म। अब प्रोमिनेंट फीचर्स अबाउट बुद्धिस्ट केव्स। हर एक जो बुद्धिस्ट केव टेम्पल है इट इज़ यूनिक इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, और जो पैनल्स हैं केव्स में दे पोर्ट्रे सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा। अब ये मोनेस्ट्रीज की तरह डिज़ाइन करे गए थे ताकि जो मंक्स हैं यहाँ पर उनको स्क्रिप्चर्स रिलीजियस ट्रेटाइसिस पढ़ाई जा सके, उनकी टीचिंग और ट्रेनिंग यहाँ पर हो सके। फॉर एग्जाम्पल केव नंबर जो 6 है यहाँ पर अ मैन इज रीडिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑन अ फोल्डिंग टेबल। These are dedicated to बुद्धिज्म। ठीक है, और ये मोनेस्ट्रीज की तरह बनाए गए थे, जैसा कि आप ये देख सकते हो पूरा का पूरा हॉल। ये देखो यहाँ पर बैठ के यहाँ पर पढ़ाई लिखाई चलती थी पहले बुद्धिस्ट मंक्स की। ओके, उसके बाद कुछ जो फेमस स्कल्पचर्स हैं दे इंक्लूड बुद्धा एंड 3 सेगेसियस पोस्टर्स, यानी कि सेगेसियस मतलब कुछ ना कुछ जब पर्सन जो है होता है वो मुद्रा से रिलेटेड जब कुछ कर रहा हो या फिर वो एक एनर्जी को एनर्जाइज कर रहा हो। एक है मेडिटेटिंग पोस्चर इनका, ध्यान मुद्रा। ये वाला जो पोस्चर है ध्यान मुद्रा। फिर प्रीचिंग मतलब टीचिंग देना, व्याख्यान मुद्रा। ठीक है, ये वाला ना, ओके। व्याख्यान मुद्रा ये। टचिंग द अर्थ बाय इंडेक्स फिंगर ऑफ अ राइट हैंड, भूमि स्पर्श मुद्रा। ये याद है ना, ये बुद्धा ने भी मतलब जब उनको थॉट आ रहे थे मारा के, है ना, ये सारे स्कल्पचर्स यहाँ पर आप ये देखने को मिलते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा, ये अजंता का है यहाँ पर, एलोरा वाला।
भूमि स्पर्श, ये रहा एलोरा केव्स। नहीं है, पर ये दूसरी मुद्रा है। आप जानते हो वैसे भूमि स्पर्श को, मैं सिर्फ अलग से मुद्रा दिखाता हूँ, स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा उसका। ये वाला, जब बुद्धिज्म को ये जब थॉट जो थे ये मारा के जब ये सता रहे थे तो उन्होंने टच करी थी धरती, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बुद्धिस्ट केव्स में देखने को मिलता है वो ये मिलता है, गॉडेसेस वर रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ द कार्व्ड इमेजेस ऑफ तारा, खादी रावणी तारा, चंडा, वज्रधत, विश्वरी, महामयूरी, सुजाता, पांडारा, भृगुटी। ये नाम है अलग अलग देवी के, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इन केव नंबर 12 अ स्टाउट फीमेल फिगर इज डिपिक्टेड वेयरिंग अ वेस्ट बैंड, कमरबंद बांध रखा है, एंड अ हेडगियर ऑफ अ कोबरा। खदरी वाणी तारा ऑल्सो होल्ड्स अ कोबरा इन वन ऑफ हर हैंड्स इन द सेम केव। ये सारी देवियों की जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, वही है। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं आपको उस दिन भी मैं डिस्कस करवा रहा था आपसे बुद्धिज्म जर्नलिज्म चैप्टर के अंदर, बुद्धिस्ट फिलोसफी में क्या बुद्धिज्म के साथ गॉडेसेस एसोसिएटेड होती हैं, बिल्कुल होती हैं, ये इसका प्रूफ है, ठीक है। उसके बाद कुछ जो जैन केव्स हैं, दे आर ऑल्सो सीन इन एलोरा केव्स इन विच द फिगर्स ऑफ यक्ष, मटंग, महावीरा, परशुनाथ एंड गोमेतेश्वर, they are surrounded by attendants. ये महावीरा, ठीक है। एलोरा केव्स की कहानी पूरी खत्म, समझ में आ गई। अब जो अजंता ग्रुप ऑफ केव्स हैं, दे वर ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड दे आर फेमस फॉर पेंटिंग्स, ओके। अब इनको किसने इंस्क्राइब करा था? दे वर इंस्क्राइब्ड बाय बुद्धिस्ट मंक्स अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वक्टक किंग्स। हरिसेना एक प्रोमिनेंट किंग था, एंड सर्टेन इंस्क्रिप्शंस स्पीक ऑफ द पैटर्न्स हु रेंज फ्रॉम किंग्स टू मर्चेंट्स। आपको पता ना वो गिल्ड्स याद है, श्रेणीज, मर्चेंट सपोर्ट देते थे। एंड दी सेट ऑफ केव्स डेवलप्ड इन 2 फेजेस। पहला फेज 200 BCE से लेकर 200 CE तक, ठीक है। कितने साल हो गए यानी कि यहाँ पर 400। सेकेंड फेज 200 CE से लेकर 400 CE तक, ठीक है। क्या हो गया? ये 200 साल है, ठीक है। इसमें से किसी को कोई दिक्कत? हरनीत, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया? ये इसको हम 400 साल क्यों कह रहे हैं? शायनी, आपको समझ में आया है ना? जैसे ये देखो ना, 200 BC है, 100 BC पे जाएंगे, फिर 0 आ जाएगा, फिर AD आना शुरू हो जाएगा, तो पहले 100 AD, फिर 200 AD, तो ये देखो कितने हुए, 100, 200, 300, 400, ठीक है, 400 साल। तो रेफरेंस ऑफ द अजंता केव्स इज फाउंड इन ट्रेवल अकाउंट्स ऑफ चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर्स फाशियन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त II, 376 to 415 CE, और ह्यूनसेन ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर हर्षवर्धन। टोटल यहाँ पर 29 केव्स हैं एंड ऑल आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म। 25 जो हैं देवर यूज एज विहार और रेसिडेंशियल केव्स, और 4 जो वो प्रेयर हॉल्स की तरह यूज करे जाते थे, चैत्यास की तरह।
यानी कि अभी तक आप अजंता केव में क्या देख रहे हो, ये केव्स कौन से रिलीजन को डेडिकेटेड दिख रहे हैं आपको ज़्यादातर अभी तक? ओनली बुद्धिज्म। तो सम पेक्युलर फीचर्स ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स वर, म्यूरल पेंटिंग्स जानते हो आप क्या होते हैं? क्या होते हैं? हाँ, ये देखो, म्यूरल पेंटिंग में बहुत प्रॉपर तरीके से कलरिंग इफेक्ट दिया जाता है, और जो जिसका भी फिगर बनाया जाता है उसके सारे एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग फेशियल फीचर्स क्लियरली विजिबल होते हैं। ठीक है, अगर हम ये म्यूरल पेंटिंग्स की बात करें अजंता केव्स में, तो यहाँ पर ये देखो, याद है अब वज्रपानी, पद्मपानी, अवलोकेश्वर, बोधिसत्वास। जो कलर्स हैं देवर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड मिनरल्स। प्रोमिनेंट कलर्स जो यूज हुए वो है ब्लैक, रेड, वाइट, येलो, ब्लू, ग्रीन। ह्यूमन मूड्स के वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस यहाँ पर प्रेजेंट करे गए। डोमिनेंट वंस आर ऑफ कंपैशन एंड पीस। लाइट एंड शेडो दे आर इंटेलिजेंटली यूज्ड। स्टोरी पैनल्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, एंड द इंफॉर्मेटिव और जो सेंट्रल थीम है इनकी पेंटिंग सी दे इन्वॉल्व सीन्स फ्रॉम द जातक स्टोरीज एंड द सिलेक्टेड एपिसोड्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बुद्धा। The celestial figures of Kinnar, Vidyadharas and Gandharv, they are depicted in paintings and sculptures. अभी जो स्टोरी की बात ये जो आपसे यहाँ पर हो रही है ना, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये है वो स्टोरी पैनल्स। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टोरीज बनी हुई हैं जो कि बोधिसत्वस के साथ एसोसिएटेड है, किसी के साथ एसोसिएटेड है। तो सम ब्यूटीफुल स्पेसिमेंस इंक्लूड स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इन द गर्भगृह having image of embodiment of benevolence, मतलब दया भावना दिख रही है उनमें। स्कल्पचर्स ऑफ यक्षीस एंड हरिति विद चिल्ड्रन, दे आर सिग्निफिकेंट एंड पॉपुलर बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। यहाँ पर देखो, अवलोकितेश्वर, यही जो है ना, यही वाली जो है पेंटिंग यहाँ पर बनी हुई है इसकी बुक पर। तारा देवी वाली, मतलब आप भी जानते हो कि वो ये अच्छा एंड में बनी हुई है, लास्ट में है वो मेरे ख्याल से। एक वो क्या आई थिंक कृष्णा, कृष्णा रेड्डी की आई थिंक उस पर बनी हुई है, या इसके इंडेक्स पे बनी हुई है, ये बनी हुई है अवलोकितेश्वर। और ये जो उपेंद्र सिंह वाली दिखाई मैंने आपको, ये तारा देवी की दिखाई, वो याद है उस दिन मैंने आपको वो दिखाया भी था, मंत्र वो बताया था, ओम तारे तू रे सोहा। ठीक है, तो पॉपुलर बोधिसत्व अवलोकितेश्वर कार्व्ड आउट इंडिपेंडेंटली इज अनदर ब्यूटीफुल फिगर इन दीज केव्स। अब मेथोलॉजी और टेक्निक की बात करें, पहले दे प्लास्टर्ड द रिग्ड सरफेस ऑफ द वॉल्केनिक रॉक with the plaster which was made up of vegetable fibers, paddy husk, rock grit and sand। मतलब सारी चीज़ों को मिलाकर जो पैनल बनाया जा रहा है वो पेंटिंग को एक स्मूथ लस्टर सरफेस देगा, और वहाँ से कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं होगी कि वो पोरस सरफेस हो कि पानी रिस कर वहाँ पर जाए उसको ख़राब कर दे। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया था। और वेजिटेबल फाइबर्स की यहाँ यानी कि ये बात है कि कलर्स को मजबूती देने के लिए ठोस कलर्स हों और वो वक्त और ज़माने के साथ धुंधले ना पड़े। ठीक है, देन द सरफेस वॉज ओवरलेड विद अ थिन लेयर ऑफ लाइन रेडी टू रिसीव द पिगमेंट। उसके बाद कलर उस पर करा जाएगा। दे ऑल्सो यूज अ स्ट्रेच ऑफ क्लोथ टू रीइंफोर्स द एप्लीकेशन ऑफ पिगमेंट ऑन द सरफेस। अब स्ट्रेच ऑफ क्लोथ का मतलब बेसिकली होता है जैसे कपड़ा आपने बिछा दिया, कार्बन कॉपी का पेपर नहीं होता है, बहुत लाइट, मतलब कपड़ा आपने ऐसा एक सूती कपड़ा बिछाया जिसके ऊपर आप ये नक्काशी कर रहे हो, तो एक आउटलाइन देने के लिए, जैसे मतलब मान लो कि आप ये ना एक रफ पैटर्न बना रहे हो, इसके अंदर आप ये कलरिंग कर लोगे तो कपड़ा जो है वो साइड साइड में आप रखोगे तो ख़राब नहीं होगी ना पेंटिंग, उससे फैलेगी नहीं अंदर, क्योंकि फिर केव्स वगैरह भी मशाल जलेगी, वर्क करोगे पसीना भी तो छूटेगा, एक पसीने की बूंद भी खराब नहीं कर सकती है पेंटिंग को। ये बात है, इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता था ना कि कुछ भी ना हो इनको। फिर ममलापुरम की बात करते हैं हम लोग। वेयर इज ममलापुरम?
मामलापुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु। जो टेम्पल हो गया, सिटी इन तमिलनाडु, ठीक है। Mamlapuram, also called as Mahabalipuram or Seven Pagodas, it was founded by 7th century Pallava king Narasimha Varman, also known as Mamala, for whom the town was named. ठीक है। टाउन के अंदर 5 रथ के साथ रथ के तौर पर मोनोलिथिक टेम्पल्स बनाए गए, यानी कि एक ही रॉक से काट के बनाए गए होंगे। ये मैंने आपको दिखाया भी था, ममलापुरम टेम्पल या महाबलीपुरम टेम्पल, प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक मैंने आपको दिखाया था ये। ये 5 टेम्पल्स मैं आपको बता रहा था ना कि आगे चलकर ये आएगा भी, ये 5 टेम्पल्स एक साथ ये बनाए गए हैं एक ही रॉक को काट कर। द टाउन्स 5 रथ और मोनोलिथिक टेम्पल्स, दे आर द रेमनेंट्स ऑफ 7 टेम्पल्स फॉर विच द टाउन वॉज नोन एज 7 पगोडास। और ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। पांच तो वो हो गए जो अभी आपको दिखाए, ये बन रखे हैं। बगल में इनके ये हैं 2 हो गए, वो 5 पगोड़ा, ये 2 पगोड़ा, कॉम्बिनेशन में 7 पगोड़ा। मोनोलिथिक रथ्स, दे आर नोन एज पंच पांडव रथ। पंच पांडव मतलब 5 पांडव, ये महाभारत वाले पांडवों भाइयों की बात हो रही है। अर्जुन रथ, इट कंटेन्स आर्टिस्टिकली कार्व्ड स्कल्पचर्स ऑफ शिवा, विष्णु, मिथुन एंड द्वारपाल। ये वाला जो टेम्पल है ना, इनमें से जो 5वें दिख रहे थे, ये वाला है अर्जुन रथ, ये ठीक है। उसके बाद धर्मराज रथ, 5 भाइयों में से धर्मराज किसे कहा जाता था? युधिष्ठिर, ठीक है। बाकी नहीं दे रखे, ओके। तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव ऑफ द 5 रथ, इट हैज़ अ 3 स्टोरीड विमान एंड अ स्क्वायर बेस। मैंने आपको बताया भी था ना, ऐसा माना जाता है कि इनका जो रथ है वो 1 इंच ऊपर था, मतलब वो जमीन से ना, हवा से। धर्मराज रथ, ये वाला जो है वो धर्मराज रथ वाला है, 3 स्टोरी, ठीक है, 1 2 3। और भीम रथ सबसे ताकतवर, हनुमान जी का बल इसमें। इट इज रेक्टेंगुलर इन प्लान एंड हैज अ ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स ऑफ हरिहर, ब्रह्मा, विष्णु, स्कंद, अर्धनारीश्वर एंड शिवा एस गंगाधर। तो भीम रथ दिखाता हूँ आपको। ये ओके, ये जो संदूक जैसा बन रखा है। बाकी जो 2 बचे तो आप उनको ऐसा मान लो, वो नकुल और सहदेव, ठीक है। जानते हो ना ये 5 पांडवों के नाम, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, ठीक है। तो सम ऑफ द प्रोमिनेंट पीसेस ऑफ द कार्विंग्स इन मामलापुरम या फिर महाबलीपुरम टेम्पल आर डेसेंट ऑफ द गंगा। इसी को बोला जाता है अर्जुनास पेनिस, याद है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज भागीरथ पेनिस और अर्जुनास पेनिस। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन यहाँ पर बैठ के तपस्या कर रहे थे, ठीक है। तो ये मैं एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, अर्जुनास पेनिस। ये कहीं इस जगह पर माने जाते हैं कि ये अर्जुन, ठीक है। पीछे नाग सपोर्ट, ऊपर भी विष्णु जी हैं जो वो बन रखे हैं, ठीक है, क्योंकि कृष्ण जी उनके साथ थे, उनका सपोर्ट देने के लिए ये माना जाता है। और इसके बाद जब इन्होंने तपस्या करी थी, वैसे तो तपस्या इन्होंने सोमनाथ मंदिर में करी थी कृष्ण जी के कहने पर,
फिर बाद में जंगलों के अंदर जब ये बैठ के तपस्या कर रहे थे सोमनाथ से ब्रह्मचर्य को प्रैक्टिस करने के बाद, सेमेन अटेंशन प्रैक्टिस करने के बाद 1 साल के लिए, तब जाकर फिर इनको शिव जी आते हैं ना, वो ट्राइबल उसमें आते हैं, आउटलुक में आते हैं, फिर इनको इनसे युद्ध करते हैं। हमने किताब का नाम भी देखा था इसके ऊपर, और इसको बोला जाता है, कौन सा शास्त्र दिया था इनको, पशुपत शास्त्र, याद है? वीडियो भी दिखाई थी मैंने आपको 4+ महाभारत की। स्क्रप्चरल पैनल in the Krishna Mandap, where village life with cows and cowherds is depicted with beauty and skill, and it is another artistic wonder to behold. ठीक है, कृष्ण मंडप। कृष्ण मंडप महाबलीपुरम। ये उसके बाद जो यहाँ पर शोर टेम्पल है, शोर टेम्पल जो है, दे वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजसिंह एंड इट कंप्राइज ऑफ 3 श्राइन्स डेडिकेटेड टू शिवा एंड विष्णु। अब इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट अनलाइक अदर स्ट्रक्चर ऑफ द रीजन, शोर टेम्पल इज अ 5 स्टोरी रॉक कट मोनोलिथिक। देख रहे हो, ऊपर से पहाड़ काट काट कर लाया गया, और 5 स्टोरी टेम्पल जो मोनोलिथिक विमान है, दे आर पेक्युलर टू ममलापुरम। पहले मैं आपको ये शोर टेम्पल दिखाता हूँ। ये सब कहाँ पर है? स्टेट टेम्पल्स देखो इंपॉर्टेंट है, हाँ मतलब वही है, लेकिन ये जो हम लोग जो 2 पकौड़ा मतलब उसको कह रहे हैं ना, तो शो टेम्पल है ये। अलग से देखो 2 पकौड़ा नाम नहीं लेते ना हम लोग इनका, 5 तो वो हो गए, 5 पकौड़ा। अलग से जो इनकी बात हो रही है वो है ये 2 पकौड़ा। टोटल मिलकर क्या कहते हैं हम इनको? शोर प्लस ये जो है 7 पकौड़ा। ठीक है, बस इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। ये सारे जो केव्स हैं, जो इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको याद रखना है आपको।